हाय एंड वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट जहां हम बताएंगे और आप सुनेंगे। तो चलिए निकलते हैं इस किताबों की दुनिया में, शायद खुद को ढूंढने या शायद खुद को पहचानने। दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय द बुक हाउस। ज़रा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन खास भी है। आज के बुक का नाम गांधी की हत्या और सत्य का वध। ये किताब एक फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि मैं रमेश ओझा बनकर आपको बताऊंगा। किताब के किसी भी अक्षर पे मेरा कोई हक नहीं है। ये किताब रमेश ओझा द्वारा लिखित और सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित है। किताब के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपको बताना ये मेरा काम नहीं है। चलिए प्रकाशक क्या कहते हैं ये जाने, क्योंकि ये जाने बगैर किताब को पढ़ना थोड़ा अधूरा सा लगता है। प्रदीप दलवी के मराठी नाटक मी नथुराम गोडसे बोलतो है, मतलब मैं नथुराम गोडसे बोल रहा हूँ के मंचन ने देशवासियों को, खासकर प्रबुद्ध जनमानस को धर्म, संस्कृति और देशभक्ति के बारे में पुनः सोचने, लिखने और परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है। श्री रमेश ओझा द्वारा लिखित पुस्तिका गांधी की हत्या सत्य का वध उसी का सुपरिणाम है। भाई रमेश ओझा प्रखर युवा पत्रकार हैं। उन्होंने गांधी की हत्या से संबंधित मुद्दों और जानबूझकर योजनापूर्वक फैलाई गई भ्रांतियों का शोधपूर्ण अध्ययन करके इस पुस्तिका में बड़े साहस और प्रभावी ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस पुस्तिका का गुजराती से हिंदी में अनुवाद तैयार करने में स्वर्गीय श्री भगवान बजाज ने बड़ी लगन से हमारा सहयोग किया है। हम उनके आभारी हैं। सत्य कड़वा ही होता है, इसलिए पुस्तिका की भाषा कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन जो कुछ लिखा गया है वह सत्य को पूरी तरह उजागर करने की दृष्टि से ही है। इस पुस्तिका का 2 माह के अंदर दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा था। इसमें पुस्तिका की लोकप्रियता स्वयं सिद्ध है। आशा है इसके तीसरे संस्करण का भी उसी तरह व्यापक प्रसार होगा एवं पुस्तिका सत्य को समझने और भ्रांत धारणाओं को निरसन करने में उपयोगी सिद्ध होगी। प्रकाशक। भाग पहला, गांधी की हत्या सत्य का वध। बचपन से ही मेरे मन में नथुराम गोडसे नाम के आदमी के लिए एक अजीब सा कौतूहल था। गांधी जैसे महात्मा का इस आदमी ने खून क्यों किया, ये प्रश्न मन में उठता था। मुंबई में कॉलेज में पढ़ते समय मेरे एक हिंदुत्ववादी मराठी मित्र ने नथुराम गोडसे की लिखी 50 कोटीचे बली यानी 50 कोटी की बली और उसके भाई गोपाल गोडसे की लिखी गांधी हत्या आणि मी यानी गांधी हत्या और मैं, ये 2 पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दी थी। 50 कोटी से बली नथुराम का अदालत में दिया हुआ बचावनामा है और गांधी यानी मी गोपाल गोडसे की आजीवन कैद की सजा होने के बाद लिखी गई पुस्तक। ये दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि नथुराम गोडसे धर्म जुनूनी जरूर था मगर पागल नहीं। हम जिसको सिरफिरा कहते हैं ऐसा तो वह हरगिज नहीं था। नथुराम और उसके साथियों ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक ठंडे कलेजे से गांधी की हत्या की थी। इन लोगों ने गांधी जी की हत्या क्यों की, इस प्रश्न की जवाब की तलाश में धीरे धीरे गांधी की राजनीति और हिंदुत्ववादियों की राजनीति के बीच का फर्क मुझे समझ में आने लगा। मुसलमानों ने भारत का विभाजन करवाया,
फिर भी मुसलमानों, उनके संगठन मुस्लिम लीग तथा नवनिर्मित पाकिस्तान के प्रति गांधी ने नरम रुख अपनाया था। ऐसी दलीलें उन पुस्तकों में तथा अन्यत्र भी हिंदुत्ववादी देते रहे हैं। उनकी नज़र में तब तो हद ही हो गई जब गांधी ने पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने की जिद की और उपवास की धमकी तक दे डाली। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार तथा कश्मीर पर हमला करने वालों को 55 करोड़ देने की बात से उत्तेजित होकर नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, ऐसा उन पुस्तकों में कहा गया है। आमतौर पर गांधी की हत्या के संबंध में आम लोगों की भी धारणा ऐसी ही है। अनेक इतिहासकार और पत्रकार भी ऐसा ही मानते हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भी हत्या का यही कारण बताया जाता है। गोडसे बंधुओं की पुस्तक को पढ़ने के बाद हत्या का सही कारण जानने के लिए मैंने अन्य अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। प्यारेलाल लिखित द लास्ट फेज, गांधी हत्या का केस जिनकी अदालत में चला था, उन न्यायमूर्ति खोसला की लिखी पुस्तक, ग्वालियर के बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट इनामदार के संस्मरण और गोडसे बंधुओं का प्रतिवाद करने वाली कई दूसरी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि गांधी की हत्या 55 करोड़ के प्रकरण से उत्तेजित होकर नहीं की गई थी। भारत का विभाजन और 55 करोड़ रुपए का प्रश्न खड़ा हुआ, उसके बहुत पहले ही इस टोली ने गांधी की हत्या करने का निश्चय कर लिया था और कई बार गांधी जी की हत्या करने के प्रयास भी किए गए थे। गांधी हत्या केस के आरोपियों में से गोपाल गोडसे और मदनलाल पहावा अभी जीवित है। आज़ादी की स्वर्ण जयंती तथा गांधी जी की 50वीं पुण्यतिथि के निमित्त गत वर्ष गोपाल गोडसे के साथ मैंने लंबी बातचीत की थी। 8 घंटे की लंबी बातचीत में उनके साथ बहुत दलीलें हुई। एक बार मदनलाल के साथ भी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मदनलाल ने ठंडे कलेजे से कहा था कि उसने गांधी की हत्या करने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए बम फेंका था। गोडसे बंधु की पुस्तक में भी यही कहा गया है। गोपाल गोडसे के पास अधिकांश प्रश्नों के उत्तर नहीं है। दूसरे की बात सुनी अनसुनी करके वे अपनी ही बात कहते रहते हैं। पीछे पड़ो तो प्रश्नों का जवाब देने के बदले उल्टे पुल्टे बहाने बनाकर टालने का प्रयास करते हैं। अविश्वसनीय उल्टी सीधी दलीलें करते हैं। स्वयं कितने देशभक्त हैं यही साबित करने की कोशिश बार बार करते हैं। नथुराम कितना बड़ा विद्वान और चरित्रवान था, इसका बखान करते हैं। दूसरा भाग, झूठ का प्रचार। गोपाल गोडसे और मदनलाल पहावा से मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, तथ्यों की तोड़ मरोड़ करते हैं। वे पहले दर्जे के धूर्त लोग हैं। हिंदुत्ववादियों में फरेबियों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। गुजराती में गांधी विरुद्ध गोडसे नाटक आ रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने मुझे दी थी। गांधी की हत्या के विषय में हिंदुत्ववादी अपनी बात अलग अलग तरीके से घोट घोट कर लोगों को पिलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग 3 मिथ प्रस्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहला मिथ यह है कि गांधी जी मुसलमानों तथा पाकिस्तान के पक्षपाती थे। दूसरा यह है कि गांधी की हत्या 55 करोड़ के कारण की गई थी।
तीसरा मिथ यह है कि गांधी की हत्या करने वाले बहादुर, देशभक्त और प्रामाणिक व्यक्ति थे, परंतु सत्य यह है कि ये तीनों मिथ बिल्कुल गलत है। गांधी जी क्या मुसलमानों के तरफदार और पक्षपाती थे? क्या देश के विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे? गांधी की हत्या के संबंध में हिंदुत्ववादियों की थीसिस में कितना झूठ भरा पड़ा है, यह समझने के लिए सर्वप्रथम उक्त 3 बातों की तह में जाना और समझना ज़रूरी है। आगे जानने के लिए जुड़े रहे इस पॉडकास्ट में। अगर आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ, किताबें सुननी हैं तो बस सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसका अगला पार्ट आए तो आपको पता चल जाए।